अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है बॉल एंड बाउल सिस्टम। बॉल एंड बाउल सिस्टम लास्ट में हमने स्टडी किया था मास स्प्रिंग सिस्टम। तो उस स्प्रिंग के साथ जो मास था उसको हमने खींचा, छोड़ा, वो ऐसे टू एंड फ्रो करता रहा। तो हमने देखा उस टू एंड फ्रो के अंदर उस मास का जो एक्सेलरेशन था वो टुवर्ड मीन था, यानी कि उस मास की जो मोशन थी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन थी। ठीक है, आज हमें देखना है क्या बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर बॉल है, बाउल के अंदर एक बॉल होगी, बाउल के अंदर क्या उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो पहली बात ये कि सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी साबित होगी जब पहली बात तो यहाँ पे ये कि वो सिस्टम वाइब्रेट कर रहा हो। ठीक है, उसमें वाइब्रेटरी मोशन हो रही हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक बाउल है और एक बॉल है। तो यहाँ पे देखो इसको हम बोलेंगे बाउल, और ये वाले मेरे पास क्या है, एक बॉल है। बाउल को आप समझ लें कटोरा, जैसे मान लो ऐसा होता है, यस कटोरा, जिसे आप पंजाबी में कोला कहते हैं। ठीक है, जिसे आप पंजाबी में क्या बोलते हैं, कोला कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो यहाँ पे मैंने एक बॉल रखी है इस कटोरे के अंदर, यानी कि इस बाउल के अंदर, मैं इस बॉल को अगर यहाँ से लाकर यहाँ पे छोड़ूंगा तो ये बॉल इधर से इधर, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से वापस यहाँ, यहाँ से, यानी कि ये बॉल इसके अंदर टू एंड फ्रो मूव करेगी। यानी कि एक बॉल अगर बाउल के अंदर मूव कर रही है तो उसकी मोशन कौन सी है, वाइब्रेटरी मोशन है। पहली बात तो यहाँ पे ये कि ये वाइब्रेटरी मोशन करता है सिस्टम। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे हम करेंगे क्या इस बॉल एंड बाउल की जो मोशन है वो SHM है, क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन टुवर्ड मीन होगा। अब हमने इस चीज़ को स्टडी करना है। यहाँ पे देखो वही चीज़ कि मेरे पास एक बॉल है, उसका मास यहाँ पे कितना है, मान लो उसका मास यहाँ पे कितना है, M मास है इसका। ठीक है, ये एक बॉल है एक बाउल के अंदर, यानी एक कटोरे के अंदर मैंने एक बॉल रख दिया है। तो शुरू में देखो इस बॉल का वेट है, यानी कि इसका मास है तो इसका वेट भी होगा नीचे को, और जिसके ऊपर रखी हुई है यानी कि बाउल की सरफेस इस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर को लगा रही है। तो शुरू में दोनों फोर्सेस कैंसिल, ये नीचे को ये ऊपर को, तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या आ गई, 0 आ गई। फिर मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाई यहाँ पे, इसको यहाँ पे ले आया। यहाँ समझना इस चीज़ को, यहाँ पे स्प्रिंग के केस में एक्सटर्नल फोर्स मैं लगा रहा था, जो रेस्टोरिंग फोर्स वो स्प्रिंग लगा रहा था। एक्सटर्नल फोर्स मैं लगा रहा था, रेस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग लगा रहा था। यहाँ पे कहानी कुछ होगा, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स मैं लगाऊंगा और रेस्टोरिंग फोर्स इस मास का वेट लगाएगा नीचे को। एक्सटर्नल फोर्स मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे इसके ऊपर, और जो रेस्टोरिंग फोर्स होगी वो कौन लगाएगा, वेट। इस जितनी फोर्स मैं इसको यहाँ से अगर लेके आऊँगा उतनी फोर्स इसमें स्टोर होगी ग्रेविटी की वजह से, वो नीचे खींचेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, वेट कर रहा है। इसको वेट नीचे लेके आएगा। जब मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा के इधर लेके जा रहा हूँ, वेट फोर्स लगा के इसको नीचे। अब देखो इसका मीन से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन टुवर्ड मीन बढ़ेगा, क्योंकि जो वेट की डायरेक्शन किस तरह होगी, टुवर्ड मीन। डिस्प्लेसमेंट इस तरह बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन इसका इस तरह बढ़ रहा है। और यहाँ पे जब इसको छोड़ेंगे तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी, 0। देखो जाहिर सी बात, जब इसको यहाँ से उठाऊँगा और यहाँ पे लाऊंगा, छोड़ने से पहले इसकी स्पीड क्या है, 0। और लेकिन एक्सेलरेशन क्या है इसका, मैक्सिमम। क्या बात है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम और स्पीड 0, ऐसा भी होता है फिर इसमें। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम, एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम है लेकिन स्पीड यहाँ पे क्या है, 0। जैसे इसको मैं छोड़ूंगा, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई यहाँ पे, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। जैसे इसको मैं छोड़ूंगा इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कम होगी। यहाँ पे आके एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0, x भी क्या हो गया, 0। लेकिन यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम, यानी कि स्पीड मैक्सिमम एक्सेलरेशन 0। कोई पूछे बताओ ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें स्पीड मैक्सिमम हो और एक्सेलरेशन 0, तो कहना टू एंड फ्रो मोशन है SHM के अंदर। ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम यहाँ पे रुकेगा नहीं, बल्कि कहाँ चलेगा, एक्सट्रीम पोजीशन B पे। फिर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, एक्सेलरेशन को बढ़ा, और वेट ने सिर्फ फोर्स लगाई तो वो इधर आ गया। फिर ये सारी कहानी चलती रही जिस तरह मास स्प्रिंग सिस्टम में चलती रही। यानी कि यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन टुवर्ड मीन ही है, यानी कि साबित हो गया बॉल एंड बाउल सिस्टम जो है वो एक SHM की ही एग्जांपल है। SHM की क्या ये एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जांपलें पढ़ रही हैं SHM की, जिसमें एक बॉडी जो वाइब्रेट कर रही है उसका जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड मीन है।
तो बच्चों इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है यहाँ पे। अगर फिर भी आप लोग कोई क्वेश्चन तो बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्टार्ट करेंगे जो कि सिंपल पेंडुलम है, और वो बहुत ही कह लें कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इस चैप्टर का। और बच्चों एक और बात, यहाँ पे हम लोग डेली के लिहाज से कुछ काम करेंगे, डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस DPP, यानी कि डेली हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमने आर्टिकल किया होगा उसके लिहाज से मैं कुछ आप लोगों को न्यूमेरिकल दूंगा और वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, और उस न्यूमेरिकल की वीडियो इसके साथ ही मैं यहाँ पे भेजूँगा, और आप लोग मुझे इसका आंसर देना है कमेंट्स में, और वो ग्रुप में देना बल्कि आप लोग मुझे उसको पर्सनली व्हाट्सअप करना है कि उसका आंसर क्या है। ठीक है, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।